Hello student, this is Ankit. Welcome back on Maths Cracker. In this video, we'll continue the solutions of exercise 1.3 of number system. In the first part of the solution, we have discussed the question number first, second, and third. So from this video, we'll continue it with the question number 4. So express, the question number 4 is express 0.999 and that is infinite in the form of P and Q, and are you surprised with your answer? With your teacher and classmate discuss why the answer makes sense. तो चलो इसको करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को, तो इसको हम करेंगे तो क्या करेंगे, ये एक्चुअल में लिखा क्या है, यही लिखा हुआ है ना। 9 जो है वो रिपीट हो रहा है। इसको मान लो आप लेट 0.9 बार इज टू बी एक्स। अब देखो एक नंबर के ऊपर बार है, अगर एक डिजिट के ऊपर बार है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर विल मल्टीप्लाई देम बाय 10। इसको मल्टीप्लाई जब हम 10 से करेंगे तो क्या होगा, एक 9 जो है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है, शिफ्ट हो जाएगा डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पे। अब हम इसको ब्रेक करके लिखते हैं, ठीक है। सो 9 प्लस 0.9 बार, इसको ब्रेक करके हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये ऐसे क्यों ब्रेक करके लिखा है, आप जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर भी देख सकते हो। इसका रीजन क्या है ब्रेक करके लिखने का, और कैसे पता लगता है कि ब्रेक करके कैसे लिखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर भी देख सकते हो आप सोल्यूशन के, और जो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है उसके अंदर ये बहुत डिटेल में समझाया गया है। अब देखो इसके प्लेस के ऊपर वापस हम क्या रख सकते हैं, इसके प्लेस के ऊपर हम 0.9 बार हमने क्या माना था, वी अज्यूम इट एज अ एक्स, सो वी कैन रिप्लेस द वैल्यू ऑफ 0.9 bar as a x. Now it becomes a simple equation. This would be 9x and this is 9, so value of x would be 1. तो देखो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई है, 1 आ गई है। x इज इक्वल टू 1। x हमने क्या अज्यूम करा था, 0.9 बार, तो यानी कि x को वापस हम रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर आ गई है, 1 के बराबर आ गई है। इस क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है आर यू सरप्राइज विद योर आंसर, यस वी हैव सरप्राइज। क्योंकि देखो जो 9 की जो इस 9 का मीनिंग क्या है, ठीक है, इन्फिनिटी तक चलेगा ये, लेकिन ये 1 नहीं है, ये 1 से कम ही रहेगा। कितना भी इन्फिनिटी तक चले जाए ये 1 नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसकी वैल्यू हमारे पास में क्या आई है, 1 आई है। तो देखो इससे क्या पता लग रहा है, ये जो वैल्यू हम निकालते हैं ना, किसी भी हम बार वाले नंबर्स को जो इन्फिनिटी तक चलते हैं, इन नंबर्स को जब हम रैशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं ना, तो हमारे पास में जो वैल्यू आती है, जितने हमने प्रीवियस क्वेश्चन करे हैं, वो वैल्यू क्या होती है, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, ठीक है। वो वैल्यू क्या होती है, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, ठीक है। इसको तो कोई डिटरमाइन कर ही नहीं सकता ना, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका कोई एंड ही नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर रैशनल नंबर्स के अंदर पी एन क्यू की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करके अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लेते हैं इसकी, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। तो देखो बिना देखे बता सकते हो 16 आंसर होगा। क्यों होगा, मैंने आपको बेसिक के अंदर बताया है कि जो डिवाइजर होता है ना, हमेशा जो डिवाइजर होता है, तो जो नंबर ऑफ रिपीटेशन होते हैं ना क्वेश्चंस के अंदर, वो डिवाइजर से हमेशा कम ही होते हैं, ठीक है। 17 है तो 17 से कम कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 1 to 16 तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या पूछा गया, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम तो देखो 16 हो सकता है ना, मिनिमम 1 हो सकता है, मैक्सिमम 16 हो सकता है, क्योंकि 17 हमारा डिवाइजर है, तो मैक्सिमम 16 हो सकता है, ठीक है। अब हमें देखो क्या करना है, इसको परफॉर्म भी करना है। परफॉर्म कर लेते हैं, 1 को 17 से डिवाइड कर देते हैं, तो पॉइंट लगा के एक जीरो लगा देते हैं, एक जीरो से काम नहीं बन रहा है तो दो जीरो लगा देते हैं, फिर 17 5 जा 85, माइनस करेंगे 15 बचेगा, देन एक और जीरो लगा देते हैं, 17 8 से 136, माइनस करते हैं तो 14 बचता है, यस 14 बचेगा, देन एक और जीरो लगा देते हैं, 17 8 अगेन 136, माइनस करते हैं, देन 6 बचेगा, 4 बचेगा, फिर एक और जीरो लगा देते हैं, 17 2 34, माइनस करेंगे 6 बचेगा, एक और जीरो लगा देते हैं, 17 3 जा
17 3 is 51, 9 would be remember एक और जीरो लगाते हैं, 17 5 85 माइनस करेंगे, 5 वुड बी रिमाइंडर एंड ठीक है एक और जीरो लगा देते हैं, 17 2 34 माइनस करेंगे तो 16 बचेगा, एक और जीरो लगा देते हैं, 17 9 इज 153 माइनस करते हैं तो हमारे पास में बचेगा 7, देन एक और जीरो लगा देते हैं, 17 4 इज 68 माइनस करते हैं तो बचेगा 2, फिर एक और जीरो लगा देते हैं, इस 17 1 इज 17 माइनस करते हैं तो 3 बचेगा, ठीक है। इसका कॉन्टिन्यूशन यहाँ से देखो माइनस करके बचता है हमारे पास में 3, फिर एक और जीरो लगा देते हैं, 17 1 से 17 अगेन माइनस करेंगे 13 बचेगा, एक और जीरो लगा देते हैं, 17 7 से 119 माइनस करेंगे तो 11 वुड बी रिमाइंडर, देन एक और जीरो लगा देते हैं, 17 6 इज 102 माइनस करेंगे 8 बचेगा, एक और जीरो लगा देते हैं, 17 4 इज 68 माइनस करते हैं 12 बचता है, फिर एक और जीरो लगा देते हैं, 17 9 119 माइनस करते हैं 1 बचेगा। देखो शुरुआत में हमारे पास में क्या था, 1 ही था, है ना, 1 को ही हमने डिवाइड करा था 17 से, तो लास्ट में क्या आ गया, रिमाइंडर हमारे पास में 1 आ गया, सेम रिमाइंडर आ गया, तो यानी कि अब ये सेम चीज़ वापस रिपीट होगी, ठीक है। तो अब इसके अंदर देखो ये सेम चीज़ वापस रिपीट होगी, तो हम इसके ऊपर बार लगा देते हैं इतने के ऊपर। अब इसके डिजिट काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, तो देखो 16 ही आ गया, ठीक है। तो बिना डिवाइड करे भी आप पता लगा सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर तो द क्वेश्चन इज डिमांडेड टू परफॉर्म द डिवीजन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। So question number 6 देखो स्टूडेंट, look at the several examples of the rational number in the form of p and q where q is not equal to 0 and where p and q are integers with no common factor other than 1 and having the terminating decimals. So can you guess what property could q must satisfied? तो देखो हमने कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स लिए, मीन्स क्वेश्चन में ये बोला गया है कि कोई एक रैशनल नंबर है जो कि पी एंड क्यू की फॉर्म के अंदर है और उनके ना कोई भी उनके अंदर कॉमन फैक्टर नहीं अदर देन 1, और उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है, टर्मिनेटिंग है, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उनका। तो देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कब होगा, जब कोई चीज टर्मिनेट कर जाएगी, ठीक है। तो देखो जैसे अगर अपन 7 को 8 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर ये आता है, 7 बाई 16 को अगर डिवाइड करते हैं तो ये आता है, देखो 7 को 25 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 1.4 आएगा, 7 को 320 से डिवाइड करेंगे तब भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ऐसा क्यों हो रहा है, चलो आप 7 को जैसे आप 3 से डिवाइड करके देख लो एक बारी, 7 2 6 माइनस करेंगे 1 बचेगा, पॉइंट लगा के एक जीरो लगा देते हैं, 7 3 3 3 9 माइनस करेंगे 1 बचेगा, फिर एक जीरो, फिर 3 जो है यहाँ पे रिपीट करेगा, ठीक है। तो देखो 7 को मैंने 8 के अलावा किसी और नंबर से जब डिवाइड करा तो टर्मिनेटिंग नहीं आ रहा है हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है, लेकिन 8 के अंदर ऐसी क्या खासियत है जो पूरा का पूरा इसको पूरा पूरा इसको ये डिवाइड कर देता है। तो देखो 8 के अंदर क्या क्या चीजें, 8 के अगर हम फैक्टर्स करते हैं तो 2 2 2, ठीक है। अगर हम 16 के फैक्टर्स करते हैं 2 2 2 2 है ना, 2 2 सा 4 4 2 सा 8, 2 2 सा 4 4 2 सा 8 8 2 सा 16। अगर मैं इसके फैक्टर करता हूँ तो क्या आएगा, देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 है ना, 2 2 सा 4 4 5 सा 20। अब ये तो 5 है, इसके फैक्टर क्या है देखो, 5 एंड 5, एंड इसके फैक्टर क्या है देखो, इसके अंदर एक तो क्या है 32, सो 32 इज 2 की पावर 5 एंड 10, यानी कि अगेन 2 एंड 5, तो 2 की पावर 6 एंड 5 की पावर 1 है इसके अंदर, मतलब 2 2 6 टाइम्स है एंड 5 1 टाइम्स है, इसलिए ये नंबर भी इतना बड़ा 320 भी 7 को टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन पे ले आता है। तो देखो Q की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, नीचे जो नंबर है यानी कि Q है ना, डिनोमिनेटर तो Q ही होता है ना डेसिमल नंबर के अंदर, तो जो Q है वो कौन सी प्रॉपर्टी Q शुड हैव कैरी, सो द प्रॉपर्टी दैट शुड the so the property that Q must satisfied is that Q
should be the factors of, नहीं नहीं गलत है। सो देखो, अब क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाइड। तो देखो जो जितने भी हमारे पास में नीचे क्यू हैं, डिनोमिनेटर है, उन सब के अंदर एक चीज तो कॉमन है, आइदर दे आर द आइदर दे आर मेड बाय, नहीं नहीं तो गलत हो रहा है, टू टू टू, ठीक है। तो देखो व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाइड, तो हमारे पास में जितने भी नीचे डिनोमिनेटर है ऑल आर क्यू। सो जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं देखो, उन सभी के फैक्टर्स क्या हैं, या तो टू है या टू के मल्टीपल्स हैं, है ना। देखो अगर 20 लेते हैं तो टू, टू एंड फाइव, तो जितने भी नीचे हमारे पास में डिनोमिनेटर है वो उन सभी के फैक्टर्स क्या हैं, टू और फाइव से ही बने हुए हैं, ठीक है। या तो कुछ केवल टू से बने हुए हैं, टू की पावर मान लो ए है, या तो कुछ केवल फाइव से बने हुए हैं, जैसे ये फाइव से बना हुआ है ना, फाइव की पावर मान लो बी है, या तो कुछ दोनों से ही मिलकर बने हैं, फाइव की पावर ए एंड टू की पावर ए एंड फाइव की पावर बी। तो क्यू की कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो इन सभी चीजों को सेटिस्फाइड करेगी, तब हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग आएगा। सो क्यू क्यू शुड बी इन फॉर्म ऑफ टू की पावर ए एंड फाइव की पावर बी, ठीक है। तो इस फॉर्म के अंदर होएगा तो ये टर्मिनेटिंग करेगा। सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं, राइट थ्री नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो देखो तीन नंबर लिखने, कितना आसान क्वेश्चन है, कुछ भी लिख सकते हो, लाइक 0.100100 थ्री टाइम्स जीरो, वन फोर टाइम्स जीरो, वन फाइव टाइम्स जीरो, ये फोर टाइम्स जीरो हो गया, ये फाइव टाइम्स जीरो हो गया, एंड वन, एंड ये चलता जा रहा है। और भी कुछ लिख सकते हो, इससे बड़ा लिख सकते हो, 152, देन 153, 154, 155, 156, 157, तो ऐसे चलता जाएगा, रुकेगा नहीं, है ना। एक और देख लेते हैं, तीन लिखने हैं ना हमें। सो 7 1 2 2, 7 1 थ्री टाइम्स टू, 7 1 फोर टाइम्स टू, 7 1 फाइव टाइम्स टू, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। आपको बस नंबर को रिपीट नहीं कराना है, बस आपको आगे कुछ ना कुछ उसमें ऐड करते हुए चलना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द थ्री डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन देम। इन दोनों के बीच में हमें तीन डिफरेंट इरेशनल नंबर्स को फाइंड करना है। तो ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो इन दोनों का जो है हमारे पास में डेसिमल एक्सपेंशन होना जरूरी है, तो इनका पहले डेसिमल एक्सपेंशन कर लेते हैं, ठीक है। तो 5/7 का कर लेते हैं। सो पॉइंट लगा के एक जीरो, 7 7 49, माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, फिर एक जीरो लगा देते हैं, 7 1 से 7 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, एक और जीरो लगा देते हैं, 7 4 28 माइनस कर देते हैं 2 आ जाएगा, एक और जीरो आ जाएगा, 7 2 14, बस ठीक है, इतना ही कर लेते हैं, इतना ही इनफ है, ठीक है हमारे लिए। 9 का भी कर लेते हैं, जैसे तो पॉइंट लगा के एक जीरो, 11 8 88 माइनस करेंगे 2 बच जाएगा, फिर एक और जीरो लगा देते हैं, 11 1 से 11 माइनस करेंगे 9 बच जाएगा, फिर दोबारा वो 8 1 ही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या आ गया हमारे पास में, 0.7142, और इसका मतलब क्या आ गया, 0.8181। इन दोनों के बीच में हमें कितने निकालने हैं, थ्री। वी हैव टू फाइंड आउट थ्री डिफरेंट इरेशनल नंबर, मींस इट शुड बी ग्रेटर देन दिस, इससे बड़ा होना चाहिए, एंड लोअर देन दिस। तो देखते हैं, देखो 71 से ज्यादा होना चाहिए, तो 72 ले लो, 0.72 एंड 10, 72 20, 72 30, 72 40, ठीक है, एंड अगेन 72 एंड सो ऑन चलता जाएगा। इससे बड़ा और ले सकते हो, लाइक 76 ले लो, 76 1
0, then 1 डबल 0, then 1 3 टाइम्स 0, 1 4 टाइम्स 0, ठीक है, ऐसे चलता जाएगा। तो इससे बड़े, हाँ एक 80 ले लो, 81 से छोटा हो जाएगा ना, 808, 801, 1 डबल 0, 1 3 टाइम्स 0, 1 4 टाइम्स 0 एंड 1 एंड सो ऑन चलता जाएगा, ठीक है। तो थ्री इरेशनल नंबर इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज अ रैशनल और इरेशनल, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी ऐसे नंबर है जो स्क्वायर नंबर है उनके स्क्वायर रूट क्या होते हैं, रैशनल होते हैं। कोई भी ऐसे, और दूसरी चीज क्या बताई थी, कोई भी ऐसे नंबर जो कि किसी के क्यूब हैं उनका क्यूब रूट भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, 23, क्या 23 किसी का स्क्वायर होता है, नहीं होता। 23 किसी का क्यूब भी नहीं होता। तो ये क्या है, ये नॉन क्यूब एंड नॉन स्क्वायर नंबर है, दैट इज वाई दे आर इरेशनल, ठीक है। ये इरेशनल होंगे। देखो 225 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है, तो इसलिए क्या होगा, रैशनल होगा। आर स्टैंड फॉर रैशनल। देखो ये टर्मिनेटिंग है, मैंने क्या बताया था, टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं, रैशनल होते हैं। इसमें देखो इसमें ये सबसे पहले तो नॉन टर्मिनेटिंग है, क्या ये रिपीटिंग है, यस। देखो 7.478, फिर 478, तो 478 जो है वो रिपीट कर रहा है। मैंने क्या बताया था रैशनल नंबर की डेफिनेशन में, लाइक आइदर दे टर्मिनेट और आइदर दे नॉन टर्मिनेट बट दे रिपीट। तो ये रिपीट हो रहे हैं, इसलिए दैट इज वाई दे आर रैशनल। ये वाले देखो 1.1 0 1 डबल 0 1 ट्रिपल 0 इरेशनल है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज स्टूडेंट खत्म होती है। So student, we have done the exercise 1.3, and if you have any doubt in this exercise, you may ask me on Instagram. The link is in description. Over there you will get some other links as well, like the basic concept of exercise 1.3. And if this video is helpful for you, so please share it with your friends, with your classmates. Thanks for watching. See you in the next video.